ओम नमः शिवाय। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा की। प्रदोष व्रत महीने में जब भी त्रयोदशी तिथि आती है प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि महीने में 2 बार आती है, चंद्र पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि तथा व्रत के नियमों के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब रविवार के दिन ये व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। 2025 में 8 जून को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शिव के परम भक्तों के लिए ये दिन बेहद ही खास माना गया है। इस व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रतार्थी को नमक रहित भोजन करना चाहिए। अतः यो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं। उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। जहां पढ़ते हैं कथा, पूजा विधि, मंत्र और प्रदोष व्रत के उपाय। सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा विधि की। सुबह प्रातःकाल नित्य क्रमों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े के फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफ़ेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री और आरती के लिए थाली आदि सामग्री एकत्र कर लें। अब शिव जी का पूजन विधि पूर्वक करें। दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल और दुर्वा खिलाकर स्पर्श करें। इस दिन निराहार रहें। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत पूजा का समय शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच की पूजा की जानी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना करें और उन्हें 8 बार नमस्कार करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें। बात करते हैं मंत्रों की। प्रदोष व्रत मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं शिव गौरी में ह्रीं ऐं ओम। इन तरीकों से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। आगे जानते हैं कौन से तरीके अपनाने से भगवान शिव की कृपा बरसती है। इस दिन शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने पर विद्या प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। सायंकाल के समय शिव मंदिर में दीप जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शिव जी को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी जी प्राप्त होती हैं। जूही के पुष्प से शिव जी का पूजन करने पर घर में अन्न धान्य भरा रहता है, दरिद्रता नहीं आती है। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के स्नान कराने एवं धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। शिव जी की शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अभी बात करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा की। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन बाप से कहने लगा, हे बंधुओं, मैं अत्यंत दुखी दीन हूँ, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर
चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। रवि प्रदोष व्रत सर्व सुखदायी है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। भक्तजन अपने सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करिए। बोलिए बोले शंकर भगवान की जय।